हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल हाउ टू कोड में। आज हम बात करेंगे कोर वेब वाइटल्स की। तो दोस्तों, कोर वेब वाइटल्स टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन आज के डेट पे इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। आज एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, चाहे वेब डेवलपर हो, चाहे फ्रंट एंड आर्किटेक्ट हो, यूआई आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो, इसकी नीड हर एक को है। बगैर कोर वाइटल को जाने कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर अधूरा है, या कोई भी यूआई आर्किटेक्ट की स्किल्स इनकम्प्लीट है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कोर वाइटल होता क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है क्या है। Core Web Vitals were introduced by Google in May 2020 to provide unified guidance for quality signals that are essential to deliver a great user experience on the web। तो दोस्तों 2020 में गूगल ने इस कोर वाई वाइटल को इंट्रोड्यूस किया है और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो वेबसाइट क्वालिटी वाइज सही होंगी गूगल उन्हीं को प्रमोट करेगा ऑन द वेब। तो आइए जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री वेब वाइटल्स के बारे में। तो 2010 में गूगल ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली पेज स्पीड को वन ऑफ द फैक्टर बना दिया था उन्होंने रैंकिंग के पर्पज से। यानी कि अगर आपके पेज की स्पीड अच्छी है तो गूगल उनको अपने रैंकिंग फैक्टर में प्रेफरेंस देगा। इसलिए इसको वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर बोलते हैं। और वहाँ से वेबसाइट परफॉर्मेंस एज ए की पार्ट ऑफ एसईओ स्टार्ट हुआ था। फिर 2018 में गूगल ने इसको एक्सटेंड करके मोबाइल के लिए भी अप्लाई कर दिया। यानी कि मोबाइल से काफ़ी वेबसाइट्स एक्सेस होने लगे और लोग यूजर्स ने मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट की डिमांड करने लगे, तो गूगल ने इसकी परफॉर्मेंस को मोबाइल के लिए भी एक्सटेंड कर दिया और उसकी स्पीड को रैंकिंग फैक्टर के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया मोबाइल के लिए। यानी कि अब जो भी डेवलपमेंट कंपनियां हैं वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों की स्पीड को ध्यान में रख के ही वेबसाइट बनाती थी। क्योंकि अगर वेबसाइट की स्पीड अगर स्लो होगी, अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो गूगल उसको रैंकिंग में प्रेफरेंस नहीं देगा। तो कंपनियां स्पीड एंड परफॉर्मेंस पे वर्क करने लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों गूगल ने 2020 में एक नई अनाउंसमेंट करी जिसमें वो कोर वेब वाइटल्स टेक्नोलॉजी को पिक्चर में लेके आए। अब पहले जैसे कि गूगल ने सिर्फ पेज स्पीड को बेस बनाया था रैंकिंग सिग्नल्स के लिए, अब उन्होंने कोर वेब वाइटल्स को लेके आए और कोर वेब वाइटल्स में स्पीड के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी लेके आए। और उसके अंदर वो 3 मैट्रिक्स लेके आए जिसमें से एक है एलसीपी, दूसरा है आईएनपी और सीएलएस। आईएनपी जो है ये थोड़ा बाद में आया है, इससे पहले एफआईडी आया था 2020 में और 2 मार्च 2024 में आईएनपी एड ऑन हो गया। बेसिकली उसने एफआईडी को रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों कोर वेब वाइटल्स का मतलब होता है कि आपका जो पेज है एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब है कि ये फास्ट लोडिंग हो, स्पीड हो, इंटरेक्टिविटी हो, विजुअल स्टेबिलिटी हो। ठीक है। तो बेसिकली इन 3 मैट्रिक्स के बेस पे ही गूगल आपके पेज को प्रेफरेंस देता है रैंकिंग सिग्नल्स में। यानी कि अगर आपके पेज का वेब वाइटल अच्छा होगा या वेब वाइटल पास हो रहा होगा तो ही आपके पेज को प्रेफरेंस मिलेगा रैंकिंग में। इसलिए हम इसको वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर बोलते हैं। नीचे ये लिखा भी है, इफ गूगल डिटरमाइंस दैट अ पेज इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी यूजर एक्सपीरियंस देन इट विल लाइकली रैंक द हायर इन द रिजल्ट्स। यानी कि ओवरऑल तरीके से अगर आपके पेज का हेल्थ सही है तो ही गूगल आपके पेज को रैंकिंग में प्रेफरेंस देगा। या हम इसको कह सकते हैं ये वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर है जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा। और दोस्तों जब से ये कोर वाइटल अनाउंस हुआ 2020 में, कई सारी कंपनियों ने अपने अपने ई कॉमर्स के पोर्टल या जो भी रैंकिंग वाले वेबसाइट्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, उन पे काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और धीरे धीरे अपने पेज के स्पीड को यूज़र एक्सपीरियंस को ठीक करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों अगर गूगल को ये लगता है कि किसी कोई वेबसाइट इन 3 मैट्रिक्स को
इन 3 मैट्रिक्स के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो उस वेबसाइट को एक अच्छा वेबसाइट नहीं मानेगा। और अगर कोई पेज इन तीनों मैट्रिक्स के बेस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे रहा है, देन उस पेज को वो सर्च रैंकिंग में, सिग्नल में, हायर सर्च रिजल्ट में बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये 3 मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया, एलसीपी, आईएनपी और सीएलएस। तो दोस्तों सबसे पहला है एलसीपी, जो कि लोडिंग को बताता है। और एलसीपी का जो फुल फॉर्म होता है लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। इसके बारे में हम जो डिटेल में हैं, सारी मैट्रिक्स की डिटेलिंग हम आगे नेक्स्ट के चैप्टर में करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है, उनका काम क्या होता है। तो दोस्तों ये जो मैट्रिक्स हैं एलसीपी, आईएनपी एंड सीएलएस मैट्रिक्स होती हैं, और इनके फुल फॉर्म्स मैंने दे रखे हैं। एलसीपी इक्वल टू लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, आईएनपी स्टैंड फॉर इंटरएक्टिविटी, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, एंड सीएलएस स्टैंड फॉर विजुअल स्टेबिलिटी। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके बेस पे गूगल डिसाइड करता है कि आपका पेज पास हो रहा है या फेल हो रहा है। और इनके पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो पासिंग क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि अगर आपका एलसीपी टाइमिंग अगर 2.5 सेकेंड से कम है तो यानी कि ये गुड में है। अगर उससे ज़्यादा है 2.5 to 4 सेकेंड तो ये नीड्स इम्प्रूवमेंट है। अगर उससे ज़्यादा है तो पुअर कैटेगरी में फॉल करता है। इसी तरह से आईएनपी के लिए डिफरेंट टाइमलाइंस है, यानी कि 200 मिली सेकेंड से कम है तो आपकी वेबसाइट बहुत बढ़िया काम कर रही है। 200 ms से और 500 के बीच में है तो नीड्स इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की नीड है। अगर 500 ms से ज़्यादा उसका टाइम दिखा रहा है तो पुअर है। सेम सीएलएस के लिए ये मैट्रिक्स है कि गुड 0.1 जो सेकेंड है, अगर उससे कम है तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है 0.25 सेकेंड तक है 0.1 सेकेंड से, तो इसमें हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की नीड है। अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर ये पुअर कैटेगरी में आता है, यानी कि गूगल आपके पेज को रैंकिंग सिग्नल में डाउन कर सकता है। तो दोस्तों घुमा फिरा के बात यह है कि ये जो कोर वाइटल मैट्रिक्स है ये आपके रैंकिंग सिग्नल में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आपका वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट है या आप अपने वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं तो ये तीनों मैट्रिक्स आपके पेज के पास हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका पेज एक वेल यूजर एक्सपीरियंस पेज और फास्ट लोडिंग, इंटरेक्टिव, विजुअल स्टेबिलिटी को पास कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब सवाल आता है कि हम इनको देखेंगे कहाँ पे, चेक कैसे करते हैं कि हमारा पेज पास हो रहा है या फेल हो रहा है। तो दोस्तों पेज को पहले हम सर्च कर लेते हैं। इसका नाम है पेज स्पीड इनसाइट्स। तो हम ये पहला वाला लिंक आ रहा है, सबसे पहले हम इसी को ऊपर ओपन कर लेते हैं। और ये जो साइट है पेज स्पीड, गूगल का अपना साइट है। यहाँ से आप किसी भी वेबसाइट जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है आप उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालते हैं https, 3 बार टी हो गया, https फ्लिपकार्ट डाल देते हैं, flipkart.com। ठीक है, आपको अपनी वेबसाइट का डोमेन एड्रेस यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एनालाइज बटन पे। ये आपको बता देगा कि आपका पेज पास हो रहा है या फेल हो रहा है। विद इन फ्यू सेकेंड से आपको बता देगा। तो दोस्तों इस साइट का नाम याद कर लीजिए, इसका साइट का नाम है pagespeed.web.dev। इस पे आप नेट पर सर्च करेंगे, आपको जैसे मैंने करा था सर्च आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। इस पे जैसे मैंने फ्लिपकार्ट डाला है, इसके अंदर अगर आपके वेबसाइट में अगर आपको अबाउट अस पेज का डालना है कुछ इस तरह से, तो आप यहाँ का यूआरएल डाल सकते हो। तो कम्प्लीटली यूआरएल आपको डालना है, हर पेज का इंडिविजुअली यूआरएल को ये चेक करता है। तो दोस्तों ये देखिए जाने flipkart.com का हेल्थ स्टेटस निकालना है पेज स्पीड इनसाइट से। तो जिस मैट्रिक की मैं बात कर रहा था, देखिए सबसे टॉप में
तीन मैट्रिक्स आ रही है, LCP, INP और CLS। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है, तीनों मैट्रिक्स यहाँ पे फेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स फेल हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रमोट ही नहीं करेगा गूगल। जैसे मैंने बताया था कि वेब वाइटल को पास करना एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देना है, और साथ में ही गूगल उनको प्रेफरेंस देता है अपनी सर्च रैंकिंग में जिनका कोर वाइटल पास हो रहता है। यहाँ पे अभी कोर वाइटल हमारा ये फेल हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि जो फेल हो रहा है हमारा वो मोबाइल के लिए फेल हो रहा है। अब चलिए देख लेते हैं डेस्कटॉप का क्या हिसाब किताब है। तो देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप में LCP पास हो रहा है और CLS फेल हो रहा है, यानी कि तीनों में से अगर एक भी मैट्रिक्स फेल हो गया तो ये फेल हो जाएगा। बाकी के दो मैट्रिक्स और हैं वो पास हो रही है, बट इनके पास फेल में इनका रोल नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है आ जाए, बट फिलहाल अभी ये तीन ही इनका मेन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी भी वेबसाइट के मैट्रिक्स को देखते हैं, और आपकी भी कोई भी वेबसाइट हो यहाँ पे पेस्ट कीजिए और एनालाइज करके अपना पेज का हेल्थ स्टेटस जान सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किस मैट्रिक्स की बात कर रहा था और उसका चेक कैसे किया जाता है। अभी मैं बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसको डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर में एक एक को मैं पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो दोस्तों जैसे मैं कह रहा था कि ये सारे जो मैट्रिक्स हैं, ये मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। दिस सेट ऑफ मैट्रिक्स वाज डिजाइन टू हेल्प साइट ओनर्स मेजर्स द यूजर एक्सपीरियंस दे आर प्रोवाइडिंग व्हेन इट कम्स टू लोडिंग, इंटरेक्टिव एंड विजुअल स्टेबिलिटी। यानी कि ये जो लोडिंग है, इंटरेक्टिविटी, विजुअल स्टेबिलिटी है, गूगल कहता है कि भैया अपने पेज को ऐसे बनाओ कि हर तरीके से यूजर एक्सपीरियंस अच्छा दे, तभी मैं आपके वेबसाइट को रैंकिंग फैक्टर में प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको कोर वाइटल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कोर वाइटल्स होता क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है और गूगल ने अब क्या कर दिया है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। 2000 वेब वाइटल की शुरुआत 2010 में हो गई थी, जहाँ पे सिर्फ डेस्कटॉप को टारगेट किया जा रहा था। 2018 में डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल को भी टारगेट किया जाने लगा, क्योंकि मोबाइल से भी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही थी साइट को एक्सेस करने में। देन 2020 में गूगल ने एक साल पहले अनाउंस कर दिया कि भैया 2021 में मई में जाके ये आपका अप्लाई हो जाएगा, और आपके जो मैट्रिक्स हैं फेल होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप इनको पास नहीं करोगे तो। और उन्होंने 2020 में ही LCP, INP, CLS, सॉरी LCP, INP 2024 में आया था, उससे पहले FID होता था। तो LCP, FID और CLS 2020 में गूगल के पेज एक्सपीरियंस साइट पे आ चुके थे, और लोगों ने अपने वेबसाइट को सुधारना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 2021 मई से ये एक सर्च रैंकिंग्स बनने, मतलब एक रैंकिंग फैक्टर में काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करने वाला था, तो इसलिए लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कोर वाइटल में इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं इस पर और आगे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सब्सक्राइब करते ही आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।